श्रीमान सोमनाथ भारती जी। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बिल पे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो सैलरी बिल हाउस में कैलाश जी ने प्रेजेंट किया है, टेबल किया है, उसके सपोर्ट में खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, साथियों ने बहुत विस्तार से, चूंकि एक पैराडाइम शिफ्ट है, सैलरी बिल पे जिस प्रकार की बातें हमारे साथियों ने रखी है सदन के अंदर, ये अपने आप में दुखी है। आज तक घर के खर्चे की बात, बच्चों के खर्चे की बात, परिवार खर्चे की बात मुझे नहीं लगता है किसी सदन में रखी गई हो। अध्यक्ष महोदय, एक और बात इससे साफ हो गई। 2015 में 2,10,000 सैलरी बढ़ गई, तब से हम गालियां सह रहे हैं कि सैलरी आपकी 2,10,000 हो गई। तो कम से कम इस बिल के माध्यम से पूरी दुनिया को और सबको मालूम पड़ेगा कि भाई इनकी सैलरी 90,000 हुई है, वो भी अब हुई, पूरा मिला के 12 से 30 हो गई। तो सैलरी 12 से 30,000 हुई, साथी ठीक कह रहे हैं। तो 12 से 30,000 सैलरी हुई है, जबकि अभी हमने मिनिमम वेजेस को 21,000 कर दिया। अध्यक्ष महोदय, ये शुभ है। भारतीय राजनीति में जिस प्रकार की बातें आज सदन के अंदर साथियों ने की है, ये अपने आप में बहुत शुभ है। अध्यक्ष महोदय, अभी तक राजनीति हिंदुस्तान के अंदर राजा रजवाड़े कर रहे थे। किसको सैलरी की जरूरत थी? उन्हें जरूरत ही नहीं थी। तो कौन सैलरी की बात कर रही है? जो महाराष्ट्र में लोग जो वहां से गुवाहाटी गए, उनको सैलरी की जरूरत नहीं है। तो सैलरी की बात उनको पड़ती है जिन्होंने राजनीति में बदलाव किया है। जब आम आदमियों की एंट्री हुई, हम जैसे कई साथी जीवन में सोच नहीं सकते थे कि हम कभी विधायक बनेंगे, कभी एमपी बनेंगे, कभी राज्यसभा जाएंगे। ये तो केजरीवाल जी की लीडरशिप के अंदर आम आदमियों की एंट्री पॉलिटिक्स में हुई है। ये बहुत अपने आप में अद्वितीय बात है, और उसी के कारण हर व्यक्ति को ये पिंच कर रहा था शुरू से, चूंकि हमने ईमानदारी कसम खा रखी है। हमारे नेता भी कहते हैं, हम सारे अपने क्षेत्रों में कहते हैं कि भाई कट्टर अगर कोई ईमानदारी का सबूत इस राजनीति में है तो अरविंद केजरीवाल जी हैं, और उनके नेतृत्व में हमारे सारे साथी हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में अगर इसको हम देखें, चूंकि बड़ा थिन लाइन है, जहां सैलरी बढ़ाने की बात करते हैं लगता है कि पता नहीं क्यों सैलरी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। नेताओं की जो एक इमेज बना रखी है, इतना भ्रष्टाचार हर तरफ दिखता है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कैसे कैसे लोग हैं। कोई 1 रुपया की सैलरी लिया करता था, सैलरी 1 रुपया की, और घर से निकले 70,000 सैंडल जब वो इनकम टैक्स वाले पहुंचे। तो ये 1 रुपये में तो नहीं आती सारी ये चीजें। तो अध्यक्ष महोदय, बहुत शुभ है। मैं अपने साथियों को बधाई देता हूं, और साथ में ये मुझे याद है, चूंकि जब हम 28 से मिले थे 2013 में, तब भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। 12,000 की सैलरी पाने वाला विधायक 5 करोड़ में नहीं बिका। मैं अपने साथियों को बधाई देता हूं कि 12,000 की सैलरी पाने वाला विधायक वेट किया कि कब लेजिटिमेट तरीके से, कब सदन के अंदर ये सैलरी बिल पास होगा और हम थोड़े से कंफर्टेबल हो पाएंगे। जो सौरभ जी ने बात रखी, बहुत अच्छी बात रखी, जो सिंगापुर के पीएम ने कहा कि भाई हम सैलरी के लिए हमें नहीं आए, लेकिन जब तक आप एक सांसद की, एक विधायक की लाइफ को कंफर्टेबल नहीं करोगे, तब तक वो काम नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट वो जो सिंगापुर के अंदर एक कमेटी बैठी थी, उसमें साफ साफ कहा गया, बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है, सैलरीज मस्ट बी कॉम्पिटिटिव so that people of the right caliber are not deterred from stepping forward to lead the country. It must be there. Unless and until we make situations surroundings around comfortable, we will not be able to attract best of the minds, brilliant minds, those minds who can do wonders if they are brought to parliament and assemblies. Alex Mode, I mean, basically, gradually, we are proceeding towards कि वो पॉलिटिक्स प्रोफेशनलाइज हो। आपको यहाँ पे कोई टाइम बाउंड तो होता नहीं, 24 घंटे की ड्यूटी, रात को 2 बजे भी जनता आ रही है, सवेरे 5 बजे जनता आ रही है, लोग पानी चेक करने के लिए जा रहे हैं सवेरे सवेरे। तो आपके पास मूलतः
नहीं बचता कि आप कुछ कर सकें। अगर आप एक जेन्युइन विधायक हैं, जेन्युइन सांसद हैं, तो आपके पास और कोई टाइम नहीं है कि आप कुछ और कर सकें। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि मैंने कभी अरविंद जी को भी कहा था कि अगर आप सैलरी वहाँ बढ़ाने में तकलीफ हो रही है तो कम से कम संसाधन दे दें, 4 स्टाफ और दे दें, जो सहूलियतें हैं वो दे दें। अभी हमारे ऑफिसेज में लोग नहीं हैं कि हम चिट्ठियाँ टाइप करवा सकें, हम खुद ही करते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज परफॉर्मेंस जो हम डिमांड करते हैं लोगों से, चूंकि अगर हमने थिन लाइन है, मैंने पहले भी कहा कि जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो सुनना पड़ता है, लेकिन अब ग्रेजुअली दिल्ली के विधायकों ने, खास करके पंजाब के विधायकों में, जो हमारे पंजाब में सरकार बनी है, एक नई फीलिंग पैदा की है कि भाई ये तो काम करने वाले लोग हैं। अब लोग सोचते हैं, देखते हैं, पहले गालियां पड़ती थी, ये सिर्फ सैलरी लेते हैं, ये सिर्फ बैठ करके एयर कंडीशन में बैठे रहते हैं, जनता का फोन नहीं उठाते, किसी को मिलते नहीं है। लेकिन अब जनता ये फील करने लगी है कि भाई अगर इनसे हमें काम लेना है तो इनको सुविधाएं देनी पड़ेगी। मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं। मैं चूंकि बड़ा अच्छा एक बात कहा था कि भाई अगर लो पेड लेजिस्लेटर्स रहेगा तो ही विल नॉट ओनली बी हाईजैक्ड बाय कॉर्पोरेट्स, स्पेशली क्रोनी कैपिटलिस्ट। आप देख रहे हैं पूरे देश में किस प्रकार से बातें चल रही हैं, और ये बहुत खतरे का विषय है, क्योंकि डेमोक्रेसी की सारी व्यवस्था जो है वो उस पर डिपेंड करता है कि जो असेंबलीज में और जो पार्लियामेंट में लोग हैं वो किस प्रकार से अपने आप को इन चीजों से अलूफ रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, बड़ा जी ने भी कहा, साथियों ने भी कहा, एक मिनट, तेलंगाना का सैलरी 2.5 लाख है, कई महाराष्ट्र का सैलरी 2.32 लाख है, बहुत ज्यादा है। लेकिन जब मैं देखता हूं कि दिल्ली का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, कॉस्ट ऑफ लिविंग का जो प्रोपोर्शनल करते हैं, किस प्रकार से इनकी सैलरी होनी चाहिए, किस प्रकार से इनको सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए, तो उस लिहाज से जो ये 12 से 30 हजार हुआ है, ये तो बहुत ही कम है। ये शुक्र है कुछ हम जैसे लोग, मैं तो देख पाता हूं, जैसे हमारे परवीन है, वो अब जो किराए में व्यक्ति हमारा विधायक रह रहा है, परमात्मा साथ दे, कैसे गुजारा करे परमात्मा जानता है। लेकिन ये ठीक बात नहीं है कि अगर विधायकों को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाए। इट्स ए मेंटल टॉर्चर टू कीप देम लिविंग इन सच पॉवर्टी। एंड जो कुछ भी हुआ है, हमारे अनिल वाजपेयी जी ने भी कहा कि भाई हर साल 2 साल में अगर आपको इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनल में सैलरी को भी रिकंसिडर किया जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि पहली असेंबली है जहां की अपने आप फैसला नहीं किया हमने। ये फैसला जब आपने पहली बार भेजी थी 2015 में, बिल जो भेजा था बना करके, वो फैसला एक्सपर्ट्स ने किया था। दे हैड स्टडीड अक्रॉस द नेशन, जहां जहां किस प्रकार से व्यवस्था है, उसको पहली असेंबली है। मैं साथियों को साथ चाहता हूं कि पहली असेंबली है जहां के स्पीकर महोदय ने एक कमेटी बनाई और कमेटी ने अध्ययन किया, और कमेटी के अध्ययन के अनुसार ये बात हुई। नहीं तो एमपी एमएलए कहां किसी कमेटी का वेट करते हैं, अपना सदन है, अपने आप बढ़ाया, चुपचाप बैठ गए। तो ये बड़ा शुभ दिन है और इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर पैराडाइम शिफ्ट है। परमात्मा करे कि ऐसी राजनीति पूरे देश में फैले, जहां ईमानदार एमएलए आए, ईमानदार एमपीज आए और उसकी चिंता करें किस प्रकार से हमको अपनी जो पर्सनल जरूरतें हैं, जो जनता के लिए हमने ऑफिस खोल रखे हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे चला सकते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। धन्यवाद।